तो निशा सुसाइड केस से जुड़ी जो बड़ी खबर है इस वक्त की वो आपको बताते हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी श्रीजान ने क्या खुलासा किया है। उसने कहा है कि आफ्ताब और श्रद्धा वाले केस के बाद उसने ब्रेकअप करने का फैसला किया। हिंदू मुस्लिम मामले की वजह से उसने ब्रेकअप किया। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। 4 दिन की पुलिस कस्टडी में है इस वक्त आरोपी श्रीजान। तो निशा के परिवार की तरफ से श्रीजान पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि श्रीजान ने पुलिस के सामने ये कहा है कि आफ्ताब और श्रद्धा वाला केस सामने आने के बाद उसने ब्रेकअप का मन बनाया। हिंदू मुस्लिम मामले की वजह से उसने ब्रेकअप कर लिया। परिवार ने कहा है कि उसने तुनिशा से शादी का वादा किया था। जब तुनिशा को यह पता चला कि श्रीजान तो पहले से ही किसी और रिश्ते में है, श्रीजान की जिंदगी में कोई और है, इस बात को जानकर तुनिशा टूट गई और वो डिप्रेशन में रहने लगी और उसने खुदकुशी का कदम उठाया। अब जो श्रीजान है वो ये कह रहा है पुलिस के सामने कि आफ्ताब और श्रद्धा वाला ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। केस जब चर्चा का विषय बन गया, पूरे देश में उस पर बात होने लगी, तब उसने ब्रेकअप का फैसला लिया। तुनिशा की मौत के बाद उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक के बाद एक नई जानकारियां सामने आ रही हैं। तुनिशा की मां वनिता शर्मा ने श्रीजान पर गंभीर आरोप लगाए। तुनिशा की मां ने श्रीजान पर धोखा देने का आरोप लगाया। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि श्रीजान ने तुनिशा को धोखा दिया। उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, श्रीजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से अंकुर मेरे साथ हैं और दिल्ली से अश्विन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विन, आफ्ताब और श्रद्धा वाला केस जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना, अचानक से उसका लिंक इस केस से जुड़ना और यह कहना श्रीजान का कि वो केस सामने आने का असर उसके दिमाग पर ऐसा हुआ, उसके मन पर ऐसा हुआ कि उसने ब्रेकअप का फैसला कर लिया क्योंकि मजहब अलग अलग थे। जी बिल्कुल, देखिए श्रीजान जिस तरह से पुलिस के सामने अपनी बातें रख रहा है, वो कहीं ना कहीं पुलिस को ये कन्विंस करने की कोशिश है उसकी कि जिस तरह से श्रद्धा की हत्या हुई और उसमें आफ्ताब की इन्वॉल्वमेंट आई और बर्बरता से हत्या हुई और पूरे सोशल मीडिया पे और हर जगहों पर वो चर्चा का विषय रहा और उसी से आहत होके चूँकि तुनिशा हिंदू थी तो आगे उसके रिश्ते में समाज जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा और जिस तरह की लगातार लव जिहाद की बातें होती रही, हिंदू मुसलमान की बातें होती रही, इसलिए उसने तुनिशा से दूरी बनानी शुरू की और उसने ब्रेकअप किया। हालांकि पुलिस उसके इस दावे को पूरी तरह से रिलाई नहीं कर रही है। उसके द्वारा किए गए इस दावे की पुलिस तहकीकात कर रही है और क्या वजह हो सकती है ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। देखिए, हमने देखा आफ्ताब के केस में लगातार पुलिस की जांच को गुमराह करने की एक तरह से जो है आफ्ताब कोशिश करता रहा। वही कोशिश यहाँ पर कहीं ना कहीं श्रीजान करता दिखाई दे रहा है। 4 दिनों की कस्टडी कैसे निकालनी है ये एक तरह से कोशिश हो सकती है जो है श्रीजान की और उसी कोशिश को नाकाम करने की इस वक्त पुलिस पूरी तरह से तहकीकात करके आगे बढ़ रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिस तरह से श्रीजान का कहना है कि श्रद्धा वालकर की हत्या के बाद उसका माइंड चेंज हुआ, क्या ये वही वजह थी या फिर कुछ और, इसकी तहकीकात की जा रही है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो लव जिहाद एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बना है। गिरीश महाजन जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लव जिहाद का मामला है और कहीं ना कहीं एक तरह से लव जिहाद के कानून बनाने को लेकर एक तरह से हम कह सकते हैं कि रास्ता देखा जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। तो उस कड़ी में भी अब पुलिस ठीक है, आफ्ताब और श्रद्धा वाले केस का जिक्र इसमें अचानक आ गया और श्रीजान का यह कहना कि उस केस की वजह से उसने ब्रेकअप का फैसला लिया। छोटी सी उम्र और बड़ी कामयाबी, हर किसी को जिंदगी में यह मुकाम नहीं मिलता है। जिस उम्र में लोग खूबसूरत करियर के सपने देखते हैं, उस उम्र में उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था और अभी कई बड़े मुकाम तक उसे पहुंचना था। लेकिन एक होनहार और खूबसूरत एक्ट्रेस को यह जिंदगी इतनी बदरंग लगने लगी कि उसने मौत को गले लगाना ज्यादा मुनासिब समझा। तुनिशा ने टीवी सेट पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। प्यार में मिले धोखे से डिप्रेशन में आई तुनिशा ने दुनिया को अलविदा कह दिया।
तुनिशा की मौत की असली वजह आखिरकार क्या है, हर कोई इस हकीकत से वाकिफ होना चाहता है। 20 साल की हंसती खेलती तुनिशा ने अचानक मौत को गले लगा लिया। तुनिशा के आखिरी वीडियो को देखकर भी कोई नहीं कह सकता कि कुछ ही देर बाद वो इस दुनिया को अलविदा कहने वाली है। लेकिन अब टीवी की ये चहेती एक्ट्रेस सिर्फ यादों में जिंदा है। तुनिशा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। टीवी सीरियल के सेट पर ही तुनिशा ने अपनी जान दे दी। जिसने भी तुनिशा की मौत की खबर सुनी वो सन्न रह गया। किसी को भी ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि केवल 20 साल की तुनिशा ने फांसी के फंदे पर लटक कर खुदकुशी कर ली। जैसे ही तुनिशा की मौत की खबर सामने आई, उसके कुछ देर बाद ही तुनिशा के को स्टार शीजान की इस डेथ मिस्ट्री में एंट्री हो गई। तुनिशा के परिवार ने तुनिशा की मौत के लिए शीजान को जिम्मेदार ठहराया। तुनिशा के को स्टार शीजान के मेकअप रूम में एक्सरसाइज करने के लिए पुल-अप बार था। दावा किया जा रहा है कि इसी के कपड़े के बेल्ट से लटक कर तुनिशा ने खुदकुशी कर ली। आरोप है कि शीजान के चलते ही तुनिशा ने टीवी सेट पर ही फांसी लगाकर जान दे दी, जिसके बाद पुलिस ने शीजान को गिरफ्तार कर लिया। शीजान मोहम्मद खान से लगातार पूछताछ की जा रही है। ऐसे में पुलिस शीजान को लेकर मुंबई के वसई कोर्ट में पेश हुई, जहां पुलिस की ओर से शीजान की रिमांड मांगी गई, क्योंकि शीजान अब तक पुलिस की जांच पड़ताल में ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा है। अब कोर्ट ने शीजान को 28 दिसंबर तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। इसके तहत 4 दिनों तक पुलिस कस्टडी में शीजान से तुनिशा शर्मा के सुसाइड केस को लेकर पूछताछ की जाएगी। शीजान का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। वो तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, वो तो अभी जस्ट आज ही फर्स्ट कस्टडी, तो उनको बाय प्रोसेस मांगना ही था। हमारा कोर्ट को ये कहना था कि जो सच्चाई है उसको जानने के लिए इतना कुछ टाइम की जरूरत है नहीं। जो सच्चाई है उनके सामने वैसे भी आने वाली है, और जो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए पुलिस स्टेशन के सामने वो ऑटोमेटिकली स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जो आरोप लगे उसके ऊपर क्या करेंगे? जो सच्चाई वो सामने आएगी आपके सामने, आप निश्चिंत रहिए। शीजान को कोर्ट ले जाते वक्त उसकी बहन भी मौजूद रही। कोर्ट ने शीजान को घर का खाना और मेडिसिन लेने की इजाजत दी है। दरअसल शीजान के वकील ने ये दलील दी थी कि शीजान को अस्थमा की दिक्कत है, इसलिए उन्हें दवाई लेने की इजाजत दी जाए। तुनिशा सुसाइड केस की FIR रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। FIR के मुताबिक तुनिशा को स्टार शीजान के साथ रिलेशनशिप में थी। 15 दिन पहले ही शीजान ने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया था। ब्रेकअप के चलते तुनिशा तनाव में रहने लगी थी। इसी वजह से तुनिशा शर्मा ने खुदकुशी कर ली। तथ्यों को खंगालने के बाद ये खुदकुशी का कारण क्या है? क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है या और कोई मामला है? यह सारी बातें जांच के पश्चात सामने आएगी। पर तुनिशा शर्मा के परिवार को 100% न्याय मिलेगा। और यदि यह मामला लव जिहाद का है तो लव जिहाद के पीछे कौन से संगठन है, कौन षड्यंत्रकारी लोग हैं, इस मामले की भी तहकीकात पुलिस के द्वारा की जाएगी। ये जो डेथ हुई वो लड़की है, और जो इसमें हीरो के इसमें काम करने वाला जो लड़का है जिशान, उनके दोनों के आपस में फ्रेंडशिप की और बाद में उनके प्रेम के संबंध आ गए। तो इसी में वो लड़के ने गए 15 दिन के बाद ब्रेकअप किया, तो उसमें वो लड़की टेंशन में थी, और उसी इसमें उसने कल सेट पे जो रेस्ट रूम है वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया है। और वो उसकी माँ ने कंप्लेन देने के बाद, श्रीमती शर्मा ने कंप्लेन देने के बाद उसको ऊपर वाली पुलिस स्टेशन में CR नंबर 1359 IPC 306 गुना दाखिल हुआ है, और उसमें वो आरोपी को अरेस्ट कर दिया है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।